So we are going to talk about the next topic of the chapter second. Okay, that is harmful microorganism. Microorganism. Okay. So firstly, we have to know about that scientist who what give the about the shows that basically the microorganisms cause the disease, because that was the name was the scientist Robert Koch. Okay, who what basically उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने शो किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं. दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाट कॉज द डिजीज. ओके, सो अगर हम डिजीज के बारे में बात करते हैं तो डिजीज का मतलब क्या होता है, द व्हाट ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी जो होती है प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना बंद कर देती है. मतलब बॉडी की जो एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो नहीं हो पाती है. ठीक है, तो देयर आर सो मैनी सिम्टम्स दैट अपीयर्स. उस बीमारी में बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं बेसिकली अपीयर होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जो होती है वो हमारे किसके थ्रू होती है, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. ठीक है, तो हमने पिछले वाले टॉपिक्स में ये जाना था कि जो पैथोजेंस होते हैं, व्हाट आर द पैथोजेंस, द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ओके, द पैथोजेंस व्हाट, disease causing what, that microbes. डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं. ओके, दैट इज पैथोजेंस. ओके, तो जो पैथोजेंस होते हैं दे स्प्रेड द डिजीज बाय मींस ऑफ व्हाट, या तो बाय मींस ऑफ एयर, ओके, बाय मींस ऑफ फूड, by means of water. They basically spread the disease. Okay, and what about they also by means of the insects, by insects or animals. Okay, so air, food, water, by means of insects they basically what spread the disease. Okay, तो उस तरह से क्या करते हैं वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, या फिर by physical contact also. Okay, by physical contact. So आज हम जानेंगे कि ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस में बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं बेटा, सॉरी, जो डिजीज कॉज करने वाले पैथोजेंस होते हैं बेसिकली हाउ दे स्प्रेड द डिजीज, कैसे वो डिजीज को स्प्रेड करते हैं बाय दीज मीन्स इन ह्यूमंस में. ओके, इन ह्यूमंस, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स. ओके, तो फर्स्टली इन ह्यूमंस में बात करें तो देयर इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, ओके, so the disease which occurs from the infected person to a healthy person, which occurs from the infected person to a healthy person by means of what, by means of food, air, water, physical contact. Okay, or from what, that is through the infected sorry, that one from the insects के through हो सकता है. तो it is what, that is known as the communicable disease. मतलब ऐसे डिजीजेस जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में होते हैं. ठीक है, किसके थ्रू, एयर, वाटर या फिर फूड के थ्रू या किसी फिजिकल कांटेक्ट या किसी इंसेक्ट के थ्रू. तो उस तरह की बीमारी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज. हम उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइक इफ अ इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो कैसे डिजीज स्प्रेड करता है, या तो बाय मींस ऑफ एयर, बाय मींस ऑफ व्हाट, दैट इज वाटर. ओके, बाय मींस ऑफ फूड, बाय मींस ऑफ व्हाट, फिजिकल कांटेक्ट. ओके, एंड व्हाट, insects or animals, insects and animals. Okay, so that's why these means spread the disease. ठीक है,
towards the what? That is for the healthy person. ओके, क्लियर? सो इस तरह से इन बीमारियों को या इन डिजीजेस को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल, सॉरी, इस तरह से जो बाय मीन्स ऑफ जो स्प्रेड होते हैं डिजीज, ठीक है, तो इस तरह के डिजीज को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, लाइक कॉलरा हो गया, टाइफाइड, ओके, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लाइक व्हाट? टीबी, tuberculosis, that is the cholera, okay, common cold, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लू, तो that one is about next thing अगर हम बात करें, so these are the some examples of what the communicable diseases के क्या है, कुछ examples हैं। like अगर हम एक चिकन पॉक्स की बात करते हैं, it also spread to what the, there are so many diseases which spread to the what? By means of that mode, okay? तो फर्स्टली हम जानेंगे कि बाय एयर जो होते हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं, ठीक है, या थ्रू एयर जो होते हैं बेसिकली वो कैसे स्प्रेड होते हैं, ओके? तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट, पहले अगर हम जानते हैं कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड और व्हाट अबाउट दैट इज कफ, ठीक है, जिससे कफ से या फिर कॉमन कोल्ड से अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर वो क्या करता है, खांसता है या छींकता है, इफ ही स्नीज और व्हाट कफ, अगर वो खांसता है छींकता है, तो क्या होता है कि जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ किसके? मॉइस्चर के, फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं ऑफ व्हाट? मॉइस्चर के, दैट कैरी द जर्म्स, ओके, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड स्प्रेड इनटू द एयर। अगर हम सिर्फ ऐसे छींकेंगे या खांसेंगे तो क्या होगा कि वो जो मॉइस्चर, ठीक है, हमारे जो बॉडी से फाइन ड्रॉपलेट्स होंगे, उस इन्फेक्टेड पर्सन से जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें जर्म्स प्रेजेंट होता है, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। जब एयर में स्प्रेड होते हैं और कोई हेल्दी पर्सन उस एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो एयर जब वो ब्रीथ करता है तो वो जर्म्स कहाँ जाएंगे? उसकी बॉडी में जाएंगे ना, ठीक है, तो उसकी जब बॉडी में जाते हैं तो इस तरह से वो भी क्या होता है? इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है थ्रू द एयर। सो वी हैव टू यूज द व्हाट? वी हैव टू यूज द हैंडकरचीफ या हाथ जो होता है वो अपना इस्तेमाल करना चाहिए ड्यूरिंग द कफिंग और द, ठीक है, कफ एंड द स्नीजिंग के दौरान। सो दिस इज वे व्हाट? बाय थ्रू द एयर द कम्युनिकेबल या डिजीज जो होते हैं बेसिकली स्प्रेड होते हैं इन ह्यूमंस में, ठीक है। फिर से कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, when it's cough, when he cough or sneeze, okay, the fine droplets of moisture that carry the germs spread in the air. If what? Healthy person come in contact with this air, if he breathe that air, okay, the germs enter into its body and then उसके बाद क्या है? That what? Infect that person. तो ऐसे क्या होता है? वो person भी क्या होता है? Infected हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, बाय मीन्स ऑफ व्हाट? थ्रू एयर से, दैट इज द आपका, जैसे मैंने बताया कि दिस वन इज द ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, ओके, दीज आर द कॉमन डिजीजेस, ठीक है, सब कॉमन डिजीजेस होते हैं जो एयर के थ्रू क्या होते हैं? बेसिकली स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रू द व्हाट? दैट इज वाटर, ओके। सेकेंड पॉइंट इज थ्रू वाटर। अब वाटर से कैसे स्प्रेड होते हैं? थ्रू वाटर। सो एज वी हैव स्टडीड, कुछ तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सरफेस वाटर जो होता है, ठीक है, जब बारिश का मौसम होता है तो या फिर कभी बाढ़ आ जाती है तो उसकी वजह से पानी जो होता है सब जगह फिल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपन कि जो सरफेस वाटर होता है और जो सीवेज का पानी होता है, इट गेट मिक्स्ड। तो समटाइम्स क्या होता है, सरफेस वाटर या फिर सीवेज का पानी मिक्स हो जाता है, या सीवेज का वाटर जो होता है वो क्या होता है कि ग्राउंड वाटर के साथ फिल्टर होके क्या होता है, ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, दैट कंटेन्स मेनी काइंड्स ऑफ जर्म्स, ओके। और फिर वही पानी क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? पीने के लिए, ठीक है। दैट वाटर वी यूज बेसिकली फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, ओके।
तो इस तरह से कुछ बीमारियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, वाटर के थ्रू क्या होती है, स्प्रेड होती है। कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू क्या होती है, स्प्रेड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे कि हम टाइफाइड, ओके, दैट इज टाइफाइड, dysentery, okay, next thing is cholera. These are the some diseases that spread through the basically water. ठीक है, जो किससे स्प्रेड होती है, वाटर से स्प्रेड होती है। ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज यूज व्हाट, दैट इज द बॉइल्ड वाटर। तो हमेशा हमें क्या यूज करना चाहिए पीने के लिए, हमेशा बॉइल्ड वाटर जो होता है वो हमेशा यूज करना चाहिए। ये बॉइल्ड वाटर जो होता है दैट किल द जर्म्स, जो क्या करते हैं, जर्म्स को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, दैट किल द जर्म। सो वी शुड ऑलवेज यूज द व्हाट, बॉइल्ड वाटर। okay, that's it. So some diseases like typhoid, dysentery and the cholera, these are caused by the through the contaminated water. Okay, so we should always use the boiled water that kills the, क्योंकि boiling of water जो होता है तो क्या होता है, kill the germs or the bacteria that present in the water that cause the diseases. Okay, so next thing is about third, that is food, through food. Okay, थ्रू फूड। अब फूड के थ्रू कैसे स्प्रेड होते हैं, ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि आप खाना ढंग से पकाते नहीं है, या फिर ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज बिना धोए खाते हैं, या फिर ऐसा भी है कि आप खाना ढक के नहीं रखते। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं दे बेसिकली स्प्रेड व्हाट, दे फीड ऑन दैट फूड एंड रिलीज सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं और फूड को क्या करते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब कंटेमिनेट कर देते तो उसी फूड को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एंड दैट फूड आर कंज्यूम्ड बाय अस, और फिर उस तरह से क्या होता है, बॉडी में जो फूड पॉइजनिंग होती है वो हो जाती है। ठीक है, मीन्स इस तरह से डिजीज जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के थ्रू भी क्या करते हैं, व्हाट, दे स्प्रेड द डिजीजेस। ओके, नेक्स्ट आती है बात कि अबाउट द वैक्टर्स के बारे में। ओके, वैक्टर्स, व्हाट आर बेसिकली द वैक्टर्स, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो इंसेक्ट्स या एनिमल्स के क्या होते हैं, थ्रू होती है। ठीक है, some diseases are spread through the animals and they act as a carrier। ठीक है, जो कि एक कैरियर की तरह क्या होते हैं, वर्क करते हैं। so what are these basically, अगर हम वेक्टर की बात करें बेटा तो वो क्या होते हैं, द डिजीज, सॉरी, the animals or insect, the animals or insects that carry, okay, that carry the what, germs or disease causing microbes, the disease causing microbes, okay, and cause disease। okay, so vectors क्या होते हैं, वैक्टर्स जो होते हैं ऐसे एनिमल्स या ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो माइक्रोब्स को, जो डिजीज करते हैं उनको कैरी करते हैं और इस तरह से बीमारियों को फैलाते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, सो उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल्ड एज वैक्टर्स, हम उन्हें क्या कहते हैं, वैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मॉस्किटो की बात करें, ठीक है, लाइक मॉस्किटो, दैट वन, विच वन, दैट इज एना, you can see Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito। okay, that one is the female Anopheles mosquito that what spread the disease, what is, it is malaria, because it carry the malarial protozoan, that microbe which cause the malaria। तो क्या कैरी करती है, मलेरियल प्रोटोजोन को क्या करती है, प्रोटोजोन को क्या करती है, दैट इज कैरी करती है। ठीक है,
दैट माइक्रोब को क्या करती है, कैरी करती है, जो कि क्या होता है, मलेरिया को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो इस तरह से वो क्या करती है, इट एक वेक्टर की तरह, कैसी है, वेक्टर की तरह, ठीक है। इट इज अ वेक्टर, ऐसा इंसेक्ट जो कि क्या करता है, डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और उसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करते हैं, उसे स्प्रेड करते हैं। मतलब इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, दैट सक द ब्लड फ्रॉम हिज बॉडी एंड व्हाट फिर दोबारा वो क्या करेगा, किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में वही ब्लड क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो इट मीन्स क्या, उसके प्रोटोजोन को उसने क्या किया, जस्ट स्प्रेड किया, ठीक है। तो उसने कैरी करके उसको क्या किया, स्प्रेड किया फ्रॉम वन पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से टुवर्ड द हेल्दी पर्सन में। तो इस तरह से क्या होता है, वो एक वेक्टर की तरह, ठीक है, इट इज अ वेक्टर, एक मीडियोकर जिसे कहा जाता है, ठीक है, सिर्फ एक मीडियम का काम करता है वो। तो अगर हम सेकेंड थिंग बात की जाए, नेक्स्ट इज एडिस, व्हाट, दैट इज एडिस मॉस्किटो, okay, that aedes mosquito carry the what disease causing microbe that basically cause the dengue virus. dengue वायरस को क्या करता है, वो कैरी करता है, जो कि डेंगू को क्या करता है, स्प्रेड करता है, ओके। तो इट मीन्स क्या है, वो एक तरह का एक वेक्टर है जो वायरस को कैरी करता है और फिर वन पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या करता है, उसको स्प्रेड करता है, ओके। दूसरी चीज हमारे पास एक और एग्जांपल है, दैट वन इज द हाउस फ्लाई, बहुत कॉमन चीज है, ओके, हाउस फ्लाई। सो हाउस फ्लाई भी क्या है बेटा, एक तरह के क्या है, वो भी एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि बहुत कूड़े कचरे में पता नहीं, ठीक है, वहां से या सीवेज से बहुत सारी जगहों से आते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर अनकवर्ड फूड होता है तो वो क्या होता है, वो उसी पर क्या होता है, रिलीज दैट माइक्रोब्स ऑन दैट फूड, और फिर उसी फूड को हम क्या करते हैं, अगर अनकवर्ड ना हो तो उसी फूड को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और खाते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक तरह की क्या है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, माइक्रोब्स को फूड पर रिलीज करते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद लीव्स दैट माइक्रोब्स ऑन द फूड एंड दैट फूड वी कंज्यूम, सो दैट्स व्हाई वी गेट इन्फेक्टेड। इस तरह से हमारे क्या होता है, हमें भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ह्यूमंस की बात कर रहे थे, तो ह्यूमंस में इस तरह से क्या होता है, डिजीज जो होती हैं थ्रू द वेक्टर्स भी क्या होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, लाइक टाइफाइड हो गया आपका, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक टाइफाइड, आपका कॉलेरा, डायसेंट्री, सो दीज आर द सम डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेड थ्रू बाय मींस ऑफ दिस आल्सो, ठीक है। तो एक बार फिर से दैट इज द वेक्टर के बारे में जाना कि वेक्टर्स क्या होते हैं, द एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को कैरी करते हैं अपने साथ अपनी बॉडी पर, ठीक है, एंड दैट कॉज द डिजीज, लाइक मॉस्किटो दैट सक द व्हाट, malarial parasite from infected person and spread it toward the healthy person, ठीक है, that carry the malarial protozoan that cause the malaria, okay, and Aedes mosquito carry the dengue virus, okay, that cause the disease known as dengue, ठीक है। And then next one is the house fly, many microbes are stick to their body parts, ठीक है, and then what happens, you leave the that microbes on the food, and we if we consume it, we get basically infected, ठीक है। So this is the way in which the vectors carry the disease. Next thing, अब तक हमने पढ़ा कि ह्यूमंस में कैसे डिजीज कॉज होता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी about in animals, okay। अब एनिमल्स में कैसे डिजीज स्प्रेड करते हैं, इन एनिमल्स, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ डिजीज दे बेसिकली स्प्रेड। तो फर्स्ट वन अगर हम बात करें, एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में लाइक दे स्प्रेड द डिजीज इन काउस, बफेलोस मींस कैटल्स, ओके, काउस, बफेलोस, या फिर आप पोल्ट्री की बात कर लीजिए, इनमें जो होते हैं डिजीज स्प्रेड करते हैं। दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, इसकी वजह से इन बीमारियों, इन एनिमल्स में बीमारी होने की वजह से क्या होता है, डिजीज होने की वजह से क्या होता है, तो एग का प्रोडक्शन या मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है,
reduce the milk production, ठीक है, egg production, milk production, okay, and even that the growth of birds जो होती है means किस में, पोल्ट्री में, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ जो बर्ड्स होती है बेटा वो भी क्या होती है, इफेक्टेड होती है, अफेक्टेड होती है, ओके, दैट इज आल्सो अफेक्टेड, ओके। सो एनिमल्स में क्या होता है, ज्यादातर कैटल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, ठीक है, लाइक काउस, बफेलोस या फिर पोल्ट्री जो होती है वो अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डिजीज कॉज होता है इनमें, उसकी वजह से उनका जो एक्वा प्रोडक्शन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, या मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ग्रोथ ऑफ बर्ड्स जो होती है, उनकी जो बर्ड्स की ग्रोथ होती है वो भी अफेक्टेड होती है इन द पोल्ट्रीज में, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लाइक बर्ड फ्लू जो होती है पोल्ट्रीज में, they cause the disease that is the bird, sorry, that is flu, bird flu in the poultries, okay। अगर हम काउस की बात करें, बफेलोस की बात करें, तो काउस में क्या होता है, that is the cow pox, the disease the cause, that is the cow pox, okay, clear, that is in cattles, किसमें होता है, cattles में होता है, ठीक है, in cattles में। Now the next thing is about the plants. In plants, how they basically, what kind of a disease they spread basically, okay। So अगर हम plants की बात की जाए, like अगर वो animals और humans को affect करते हैं, तो it means क्या है, वो plants को भी क्या करते हैं, affect करते हैं, ठीक है। So they cause disease in plants also, वो किसमें करते हैं, sorry, they basically plants को भी क्या करते हैं, affect करते हैं। For example की अगर हम बात करें, they affect या cause the disease in wheat, rice, sugarcane, okay, and what about that one is the potato, okay। So the many plants and the plants that in which the vegetables basically as a fruit grow, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, कुछ डिजीज जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लाइक फर्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज द सिट्रस कैंकर, citrus canker, it is caused by bacteria, okay, in citrus fruit, citrus plant, ठीक है, that is in the citrus plant, okay। So what about, these are the plant, next thing is about the smut disease caused by what, that is a fungi, okay, caused by fungi, and what about in wheat plant, okay। Next thing is yellow vein mosaic, yellow vein mosaic, okay, caused by what, that is virus in what, bhindi or lady finger, okay। So these are what, these are the plant diseases, तो इस इनके थ्रू जो डिजीज होते हैं, ठीक है, and there are so many other kinds of also plant disease, okay, I'm just giving the example of 3, okay। So what happens, the microorganisms affect the plants, so what happens, due to this there is a what, there is a fact on the what, the yield of crop, okay। So किस पे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्लांट्स की किस चीज पर इफेक्ट पड़ता है, उनकी यील्ड पर पड़ता है, उनकी उपज पर पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स अगर अफेक्टेड हैं विद द हेल्प विद माइक्रोऑर्गेनिज्म से, ठीक है, तो दे व्हाट, दे कैन रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, उन क्रॉप्स की जो यील्ड होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और बेसिकली अगर बात करें कि इनमें स्प्रेड होता कैसे, इनमें स्प्रेड होता है बाय मीन्स ऑफ सॉइल, बाय मीन्स ऑफ सीड, और बाय मीन्स ऑफ एयर, ओके, बाय मीन्स ऑफ सॉइल, सीड एंड एयर। अगर प्लांट में बात की जाए बेटा, तो प्लांट में 3 तरीके से जो होता है स्प्रेड होता है डिजीज, या तो वो सॉइल के थ्रू होगा, ठीक है, विच इज अफेक्टेड, नेक्स्ट थिंग सीड के थ्रू होगा, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट थिंग इज द एयर के थ्रू, मतलब पहले से वो सीड अफेक्टेड होगा, उस
जर्म से एंड दैट स्प्रेड। जब जर्मिनेट होगा तो वही सीड ऑलवेज क्या होगी, उसके साथ ही धीरे धीरे क्या होगी, वर्क करेगी। ओके So in this way, okay, by means of soil, seed and air, this is the way by which the basically, because many germs जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो किस में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, ठीक है। और प्लांट्स को भी हम किस में कल्टीवेट करते हैं, सॉइल में करते हैं। दैट्स व्हाई दे अफेक्ट। ये एक बहुत आसान तरीका होता है उनको किसको अफेक्ट करने का, प्लांट्स को अफेक्ट करने का। तो इस तरह से फूड को भी क्या करते हैं, जो उनमें फूड स्टोर होता है उसको भी क्या करते हैं, वो कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है। और जो कि क्या ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं और प्लांट्स में भी क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो ये तो हुआ सॉइल के थ्रू, ठीक है। एंड स्प्रेड बाय मींस ऑफ एयर, द फंगी जो होती है उनको तो बहुत आसान होता है एयर में, उनका क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस अगर मिल जाती हैं तो वो क्या होते हैं, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन स्प्रेड डिजीज के थ्रू, इनफैक्ट सीड के फॉर्मेशन के दौरान ही वो क्या कर देते हैं, सीड को इन्फेक्ट कर देते हैं। जब वो सीड फॉर्म होना स्टार्ट होता है प्लांट में आफ्टर द वॉट फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फ्लावर में, ठीक है। तो उस तरह से सीड भी क्या होती है, जब अफेक्टेड हो जाती है तो उसके बाद फिर से क्या होता है, वही सीड जो होता है जब हम दोबारा क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो वो प्लांट जो नया फॉर्म होता है उसमें वो इन्फेक्शन पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो कि सीड से ही था, ठीक से मतलब फॉर्म हुआ था। तो ये तरीके होते हैं कि कैसे प्लांट में डिजीज जो होता है बेसिकली स्प्रेड होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि प्लांट्स में डिजीज को, इन डिजीजेस को कैसे रोका जा सकता है या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो वी कैन कंट्रोल दिस बाय स्प्रेइंग ऑफ द व्हाट, स्प्रेइंग ऑफ, सॉरी दैट इज केमिकल्स, बाय स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, स्प्रे, केमिकल्स को जब हम स्प्रे करेंगे तो इट मीन्स दे कैन व्हाट, दे कैन रिड्यूस द इन्फेक्शन प्रॉपर बेसिकली। तो वो इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर उसे बहुत मतलब कंप्लीटली रोक सकते हैं, ठीक है, कहा जाए तो ये चीज है हमारे पास कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं इन ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड और, ठीक है, या इन्फेक्शन बाय मीन्स ऑफ द इंसेक्ट्स थ्रू। तो मैंने बताया कि एयर के थ्रू कैसा होता है बेसिकली, दे स्प्रेड थ्रू द व्हाट, व्हेन अ पर्सन कफ और स्नीज, और वो फाइन ड्रॉपलेट्स जब एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो एयर में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, जब पर्सन कोई आसपास से गुजरता है या उसके आसपास सामने ही खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके ब्रीथ के थ्रू वो जर्म्स क्या होता है उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं एंड दैट जर्म्स व्हाट कॉज द इन्फेक्शन। ओके, तो फूड के थ्रू भी सेम वैसे ही है, सेम वैसे मतलब फूड के थ्रू क्या होता है, कंटेमिनेटेड फूड होता है, जब कोई इंसेक्ट या फूड जो बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं दे फीड ऑन दैट फूड एंड कॉज रिलीज सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड दैट कॉज द। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, हमने वाटर के बारे में जाना था कि वाटर से कैसे कंटेमिनेटेड होता है फूड, अगर वाटर अगर कंटेमिनेट होता है या इट गेट मिक्स विद द सीवेज, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, तो सम बैक्टीरियाज दैट व्हाट present in the surface water or that they get mixed with the groundwater and that water when we consume, okay, that cause the diseases. नेक्स्ट थिंग इज हमने जाना कि वेक्टर्स के थ्रू कैसे होता है, जस्ट लाइक मॉस्किटो और एंड हाउस फ्लाई, दीज आर द वेक्टर्स विच कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो कि क्या करते हैं, कैरी करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, और इस तरह से दे कॉज द डिजीज, एक माध्यम बनते हैं, एक मीडियम बनते हैं, ठीक है, स्प्रेड करने का, किसको, डिजीजेस को स्प्रेड करने का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमने जाना कि अबाउट कि प्लांट्स में कैसे या एनिमल्स में कैसे वो स्प्रेड होता है। तो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो बाय द मीन्स ऑफ द सॉइल, सीड एंड एयर, ठीक है, देयर आर द सम डिजीजेस लाइक सिट्रस कैंकर दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द सिट्रस, okay, smut disease is caused by the fungi in the wheat plant, okay, and yellow vein mosaic that caused by the virus in what, ladyfinger or the vindi we call as, okay. So next thing is what about the how the food contamination takes place, okay, फूड कंटामिनेशन की बात करते हैं कि फूड कंटामिनेट होता कैसे है,
ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि स्पॉइलेज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कॉज द स्पॉइलेज ऑफ फूड आल्सो, ओके, मींस दे कॉज द स्पॉइलेज ऑफ फूड आल्सो। व्हाई? समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी चीज जो होती है हम या तो पूरी तरह से पकाते नहीं है, ठीक है, और या फिर ऐसा होता है प्रॉपर कुकिंग नहीं होती है, या फिर ऐसा भी होता है हम उसको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके नहीं रखते। समटाइम्स जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो देयर ड्यू टू द पावर फ्लक्चुएशन की वजह से टेम्परेचर जो होता है वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, दे फीड ऑन दैट फूड एंड रिलीज द टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई कंटेमिनेट द फूड। और उसी फूड को जब हम खाते हैं तो व्हाट, व्हेन वी कंज्यूम दैट फूड दैट कॉज द फूड पॉइजनिंग, वो क्या करता है, फूड पॉइजनिंग जो होती है उसको कॉज करता है, दैट कॉज द व्हाट, फूड पॉइजनिंग, ओके। सो वी हैव टू व्हाट, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये जानना कि कैसे फूड को प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाए, ओके। सो वेयर देयर इज अ नीड टू प्रिजर्व द फूड प्रॉपरली, ओके, टू अवॉइड द व्हाट, स्पॉइलेज ऑफ द फूड, ताकि फूड का जो स्पॉइलेज है उसको क्या है, कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, या फिर उसको प्रॉपर तरीके से रोका जा सके। सो आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट, प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड बाय द डिफरेंट मेथड्स, ओके, डिफरेंट मेथड्स के बारे में जाएंगे कि कैसे फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर बेटा? इफ यू हैव एनी डाउट, मुझे नहीं पता, बीच में एक डिस्कनेक्ट हुआ था। You have any doubt? Om Singh, yes, say. Om Singh. Yes, beta. Anyone want to ask the question? Abhishek Giri. हाँ, कहो. Unmute yourself firstly. Vectors. Vectors are the animals or the insects that carry the disease causing microbes. मतलब वो एक ऐसे माध्यम होते हैं जो माइक्रोब्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं और स्प्रेड करते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन, जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, उन माइक्रोब्स को, Yes. उनको वेक्टर्स कहा जाता है। सौरभ सिंह, सौरभ सिंह, यस, मिस्टर ओम सिंह। एनी डाउट? आपको जितना पढ़ाया गया है आपको उतना ही आएगा एग्जाम में, ओके, जितना आपको पढ़ाया जाया है, चाहे फर्स्ट हो, फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट है आपका, सेकेंड चैप्टर से ही जितना पढ़ाया गया उतना आएगा, ओके। यस मिस्टर आयुष, 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 Yes, ma'am. ओके। You have any doubt? No, ma'am. Okay.
किसी को डाउट नहीं है? खुशी, खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्टली. Yes, anyone? The two topics are remain only just first one is that is the preservation of food and the last one is about the nitrogen fixation. हमारे पास सिर्फ अभी दो टॉपिक बचे हैं. ओके खुशी, you want to ask something? No doubt. अक्षत, नहीं इसमें टाइमिंग नहीं पता लग रही, क्या बोलूं मैं इसमें.